मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् आत्मरूपयन् पिम्मयाद्भूत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। द्रव्य दृष्टि प्रकाश सुगाणी जी रचित महान आध्यात्मिक रचना है। इस रचना संबंधी और सुगाणी जी के जीवन संबंधी पूज्य गुरुदेव श्री के जो उद्गार है, उस उद्गार के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने इस द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ की जो सराहना की है अपने प्रवचनों में, उसके उद्गार में ही हमें कई बोलों का सार पता चलता है। इसमें कल हमने पहले उद्गार में ये बात सुनी थी कि द्रव्य दृष्टि की शक्ति बहुत थी। सुनना बराबर से। अरे इस एक ही उद्गार के बारे में खुलासा हो जाए तो पूरे ये जो जितने बोल है उसका भावासन संभव है। द्रव्य दृष्टि की शक्ति बहुत थी। किन की बात है? सुगाणी जी। यानी द्रव्य दृष्टि की शक्ति इनके वर्त रही थी। क्या अर्थ है इसका? कि द्रव्य में जिस शक्तियाँ है, अस्तित्व आदि त्रिकाल सत्तादि जो वस्तु का स्वरूप है, वो उनको भा गया था। भा गया था इसका अर्थ क्या? रुचा था। उसकी विज्ञान में सिद्धि करते हुए हर परिणाम में होने वाली प्रसिद्धि को भोगते थे। अनंत शक्तियों का आंशिक प्रकट हो जाना, उछलना इनके जीवन में हो गया था। द्रव्य दृष्टि की शक्ति बहुत थी। इसका अर्थ यानी स्वभाव की रुचि अपने जीवन में हुई थी। ये बात मुख्य है। और इसके बाद एक बताते हुए आगे कहा कि पहले तो बहुत घूमे,
है ना, आत्मा के हित के लिए अनेक जगहों पे गए, मगर जब भी यहाँ आए, यहाँ यानी सुनगढ़ आए और इतना सुना, क्या सुना, ये भी कथन बहुत अद्भुत है ना। राग और ज्ञान जुदा छे। ये जो दयादान आदि का जो विकल्प है ना, विकल्प, वो सब राग है। देखो, मैंने कल इसी उद्गार के अंतर्गत ये बात कही थी कि आत्मार्थी जन भी, ज्ञानी तो बहुत बड़ी बात है, विकल्प की जो वस्तु है, विकल्प की जो वस्तु है वहाँ तक नहीं पहुँचते। सुनना, सम्यक का एक प्रश्न आया था, बुरीवल्ली सम्यक सुन रहा होगा अभी, कि जो मैंने कहा था ना कल, कि जो विकल्प की वस्तु तक आत्मार्थी जन अर्थात ज्ञानी जन वहाँ तक नहीं पहुँचते, विकल्प से ही निपट लेते। इसका सीधा अर्थ होता है कि पाप पुण्य का भेद नहीं करते, है ना। पुण्य पाप, पाप पुण्य एकत्व द्वार, दोनों एक है। ये उस कथन में इस बात का भावासन है। फिर से, ज्ञानी धर्मात्मा और आत्मार्थी जन भी विकल्प की वस्तु तक उपयोग को नहीं भमाते। यानी इस विकल्प में दयादान का विकल्प था, है ना, कि कोई विकल्प में भोजन आदि का विषय था, तो ऐसा भेद नहीं करते। समझ में आया? कोई विकल्प में तो आत्मा के बारे में विचारों का विषय था, शुद्धात्मा का विषय विकल्प में था, या फिर भोग के संबंधी विषय था विकल्प में, तो ऐसा भेद करके, है ना, शुभ विकल्प और अशुभ विकल्प में भेद करके मिथ्यात्व नहीं करते। ध्यान रखना इसमें। यानी वहाँ तक पहुँचते ही नहीं, विकल्प की वस्तु तक उपयोग को लगाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये विकल्प है, अब वो शुभ है कि अशुभ है उससे क्या मतलब। ये विकल्प है, इसका अर्थ क्या है? राग है, और उससे भिन्न प्रभु अंदर में विराजे छे। ये बात आई थी ना कल। इससे भिन्न प्रभु अंदर में विराजे छे। अंदर में आने, अंतरंग में आने, ये मेरे अंतरंग में आने, ये जानन 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 जानन, वो आत्मा का अंतरंग, उसमें प्रभु विराजे छे। એટલે શું? यही ज्ञायक अर्थात यही मैं हूँ ऐसी अनुभूति, और मैं हूँ वो तो कथन में है, यही मैं हूँ ये तो समझाने के लिए भाषा दी है। वो ज्ञान रूप प्रकाश में, जानन रूप ज्ञाता दृष्टापने में ठहरते हुए उस एक समय के लिए भी विकल्प में लाभ नहीं देखते। इसका नाम क्या है ना, विकल्प की विषय वस्तु तक नहीं जाते। विकल्प को पीठ दिखा दी है जिसने, फिर से, विकल्प को पीठ दिखा दी है जिनने, उस समय उस संबंधी उनका मुख नहीं है, वहाँ उस संबंधी दृष्टि नहीं है। इसका अर्थ यह है कि विकल्प की कोई पड़ी नहीं, विकल्प की दरकार नहीं है ना। जिनके स्वभाव की दरकार हो जाती है, अपने स्वभाव की दृष्टि हो जाती है, अर्थात तो इस स्वभाव तरफ ध्यान चला जाता है, जानना देखना ही जीवन है जिनका किनका, हर आत्मा का, उस जीवन की शैली में जो बैठ जाते हैं, द्रव्य स्वभाव में जो विराजते हैं, जिनका उपयोग द्रव्य स्वभाव की भक्ति कर लेता है, उन्हें इन विकल्पों के भेद से क्या मतलब। दयादान का विकल्प आया है, हमें तो इसमें क्या गलत है, ऐसा नहीं होता है ना। दोष गुणों का, गुण और दोषों का भेद जिनके जीवन में, जिनकी दृष्टि में, जिनके श्रद्धान में, जिनके वेदन में वर्तता है,
वह विकल्प की विषय वस्तु तरफ लक्ष्य नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब निर्विकल्प होते हैं, जब विकल्प को ही त्यागते हैं, उससे ही संन्यास लेते हैं, उसकी ही दृष्टि छोड़ देते हैं, उसमें दृष्टि जाती ही नहीं, तो फिर ये विकल्प कैसा है और कैसा नहीं है ना, वो तो ज्ञेय मात्र है। अर्थात तो ज्ञेय मात्र, इसका अर्थ क्या? वहाँ तो ज्ञान की मौजूदगी है। जब भी मैं कहूँ ना ये ज्ञेय है, इसका अर्थ, उसका अर्थ ये है कि वहाँ ज्ञान की मौजूदगी है ना। ये जाना, पेट में दर्द हुआ ये जाना, तो वहाँ दर्द भी है, पेट भी है, और उसको जानने वाला ज्ञान भी है। सुनना, तो जानने वाला ज्ञान है, वो मेरी मौजूदगी है, दर्द मेरी मौजूदगी नहीं है ना। वो तो पौद्गलिक परिणति है, और उससे उसके लक्ष्य से होने वाला है ना विकल्प मात्र है। वो सब जिसमें जानने में आवे, ये मेरी मौजूदगी है, तो मुझे दर्द हुआ ऐसा अनुभव नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। अरे मुझे इस दर्द का विकल्प आया, ऐसा आत्मा का अनुभव नहीं होता। आत्मा की अनुभूति जो द्रव्य दृष्टि यानी आत्मा की अनुभूति, पर्याय पे से दृष्टि हट जाना, समस्त सातत्व की भूलों का समापन हो जाना, जीवन पवित्र हो जाना, मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर लेना, अनंत सिद्धों के शरण में आ जाना, है ना, ये है। तो इनको ये बहुत बड़ी बात है ना। सम्यक सुन रहा होगा, ये पूछा था उसने कल कि विकल्प की विषय वस्तु तक आत्मार्थी जनों को है ना वो गरज नहीं उसकी, कौन सा विकल्प है। जो विकल्प में भेद करते हैं, वो पाप पुण्य में भेद करते हैं, वो पुण्य को उपाधि मानते हुए मिथ्यात्व करते है ख्याल। इसीलिए ये बातें कल मैंने कही थी। अच्छा है आपको विचारने का विकल्प आया, विचार करते हो कि क्या है विकल्प की विषय वस्तु तक, क्या क्या मतलब है। हमें साक्षात सिमंदर भगवान के दर्शन का विकल्प आवे, तो वो तो आत्मानुभूति से वंचित रहने का प्रसंग है। तो फिर हम उस विकल्प को पसंद करें, उस विकल्प को, ऐसे विकल्प को पसंद करें, है ना, तो ये तो मिथ्यात्व है। विकल्प का पक्ष है तो वो पर्याय की दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि का की हत्या है। इसीलिए विकल्प का भेद, विकल्प के जो विषय वस्तु है वहाँ तक ज्ञान है ना पहुँचता ही नहीं, क्योंकि वहाँ से ही लौटना है। जब निर्विकल्पता का, निर्ग्रंथता की भावना चलती है, जहाँ है ना संन्यास लेना है, तो वहाँ कौन से विकल्प किस क्या का निवृत्त हो, ऐसा कोई भेद नहीं होता। इतनी सी बात थी। आगे चलते हैं इस उद्गार में, है ना, समापन की ओर है इस उद्गार का। फिर भी बहुत कुछ बातें हैं कि देखो अब क्या कहते हैं। ये बात मैंने कल भी बहुत आपके सामने विचार कर रखी थी कि जो भी विकल्प उड़ता है, दया दान का जो भी है, उस सब राग से, वो राग है, वो सबसे अंदर प्रभु भिन्न विराजते। राग का अर्थ है कि दोष है, गुण नहीं है। उसकी प्रमुखता, उसकी महिमा जीवन में आत्मार्थी जनों को भी जब नहीं होती, तो जिनके द्रव्य की शक्ति बहुत हो, द्रव्य की शक्ति यानी जिनके शक्तियों की प्रगटता में जीवन चल रहा हो, जिनके स्वभाव की दृष्टि हो रही हो, सुनना बराबर से, वो इस विकल्प से भिन्न प्रभु भगवान को क्यों नहीं अनुभव करें, है ना। ये है द्रव्य स्वभाव यानी भगवान, द्रव्य स्वभाव यानी मेरा भगवान, है ना। द्रव्य स्वभाव यानी भगवान आत्मा, है ना। द्रव्य स्वभाव यानी अनंत सिद्ध पर्याय जो आने वाली है, उसका आधार, है ना। ये भी सब व्यवहार के कथन हो जाएगा आगे। तो ये सुगाणी जी की जो शैली है, शैली क्या, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। देखो शैली का अर्थ ये ऐसा नहीं है कि ये कथन मात्र है,
है ना, ऐसा नहीं लेना। अर्थात तो ये ऐसा शैली कहकर ये कह रहे हैं कि जो द्रव्य स्वभाव का स्वरूप ही ऐसा है, वो जब उसकी बात चलती है तो समझ लेना कि ये अपने भगवान की महिमा है ना। हमारे पर्याय में परमात्मापना जो प्रकट होने वाला है, जिसके आधार से अथवा पर्याय जिसको चुन लेती है ना, उसकी महिमा है, ऐसा है। देखो आगे चलते हैं कि अंदर प्रभु भिन्न विराजे छे ने। ये जो लेख दिखना है, अंदर प्रभु भिन्न विराजे छे, सुनाने का भाव आवे तो आत्मा कई बार लेता हूँ ना मैं, आत्मा प्रवचन करे कि जाने, तो प्रवचन कौन करता है आज तक पता नहीं चला। इतनी इतनी घोषणाएं होती है, इतनी इतनी पत्रिकाएं आती है कि फलाने विद्वान का आज प्रवचन है। यहाँ कहते हैं कि है ना, प्रवचन कौन करे? वो विद्वान जो है, विद्वान का जो जीव है, वो प्रवचन करे कि जाने, है ना, ऐसा है। तो जानने रूप जो परिणमन करता है वो जीव का अंतरंग है, ये कह रहे। वहाँ वो ही प्रभु है, वो प्रभु की ही स्थापना है, ये लेना। ये प्रभुता है, प्रभुता यही है कि भाई हर चीज़ का जिसमें निर्णय होता है, हर वस्तु का सत्ता का जहाँ चैतन्य सत्ता के द्वारा निर्णय होता है, अथवा तो चैतन्य सत्ता अपनी मौजूदगी को प्रमाण करती है ना, वर्तमान उपयोग चैतन्य सत्ता को प्रमाण करता है। ऐसा जो प्रसंग है, द्रव्य दृष्टि की जो शक्ति है, वो द्रव्य दृष्टि शक्ति का जो सेवन है ना, है तो उसमें जब भी राग आवे तो उससे भिन्न प्रभु विराजे छे ने, है ना, ये विराजते हैं ना ये प्रभु। तो ये बात यहाँ आई। देखो आगे कहते ऐसा कहा। कब ऐसा कहा? सुनना। कब ऐसा कहा? कि जब गुरुदेव जी कहते हैं कि जब मैंने ऐसा कहा, क्या कहा कि राग और ज्ञान भिन्न छे, तो उसका अर्थ ये निकाला सोगानी जी ने, है ना। ये जो राग है उससे तो प्रभु भिन्न विराजे छे, उसका जानने वाला वहाँ मौजूद है ना। वही 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 वास्तव में मेरा जीवन है, ऐसा कहा, ऐसा अनुभव किया। अब सुनना आगे। और वे ध्यान में चले गए। ऐसा भी लोग कि जब मैंने ऐसा कहा कि अंदर में प्रभु भिन्न विराजे थे, तो ऐसा सुनकर ध्यान में चले गए। ये लिखा है, गजब है। इतनी सी बात से काम हो गया। हाँ, ध्यान में चले गए का अर्थ क्या है? ध्यान में चले गए, सुनना। अब इसको थोड़ा खुलासा करते हुए इन्होंने कहा है कि और वे ध्यान में चले गए। कहाँ? यहाँ जो भोजनालय है ना, समिति, वहाँ बैठ गए। ऐसा यहाँ भोजनालय है ना, भोजनशाला समिति में गए और सांझ से सुबह तक, यानी शाम से सुबह तक ध्यान में बैठे। क्या अर्थ है इसका? मुझे ये बताना है। ध्यान में बैठे इसका अर्थ क्या? विचार करने बैठे। पहले तो सामान्य ध्यान ले लो, विचार करने बैठे, है ना। उसका उस संबंधी गंभीरता आई कि ये क्या कह रहे ज्ञानी। ये जो राग है ना, दया दान आदि का जो राग है ना, ये जो विकल्प है वो राग है, उससे प्रभु भिन्न विराजते। बस इतना सुना, अर्थात हमने कहा और उन्होंने सुना, तो फिर उठकर चले गए। गजब है। कहाँ चले गए? सब हमें से चले गए, है ना। हमें लगता है और सुनाओ, चले गए। उसका अर्थ क्या? उनको पता चल गया कि मेरे संसार का किनारा आ गया। ध्यान रखना, है ना। उनको ख्याल में आ गया कि मेरा इतना ही प्रयोजन था, है ना, इन सभाओं में आने का इतना ही प्रयोजन था, वो प्रयोजन हमारा, है ना, वो सिद्ध होने लगा। ये है, यानी उनको एक खबर पड़ गई, उतने सुनने से ये बात ख्याल में आ गया कि इसका विशेष विचार किया जाए और इसमें जो अंदर में प्रभु विराजे छे उसका दर्शन आज होना चाहिए, है ना। यानी भगवान जो मंदिर में भगवान विराजते हैं, उनका भी सच्चा दर्शन आज ही होना चाहिए। क्या कहा? गजब है। अंदर में जो प्रभु विराजते हैं, ये बात सुनी और इनको लगा कि यार चलो चलते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए।
है ना, जहाँ प्रभु बिराजते हैं। कोई कहे कि भाई यहाँ मंदिर छे तो तुम्हें सुन करो, है ना, सुनना सामान्य प्रक्रिया बताता हूँ मैं। इसमें पांचों लब्धि गर्भित है। हमें कोई कहे कि भी आप यात्रा निकले और हम गए, और कोई कहे बहुत बड़ा जिन मंदिर है, जिनेन्द्र भगवान का जिनालय है, तो हम क्या, चलो चलो चलते हैं। हमें ख्याल में आया ना, तुरंत तुरंत चलते ना ऐसा। तो यहाँ ये कहा कि ये जो राग है ना, ये सुनने आए हो ना आप, ये आत्मा के बारे में सुन रहे हो ना, सुनने का जो विकल्प है ना, उससे प्रभु पहले विकल्प वो राग छे। राग है ऐसा कह के दोष है, और दोष है कह के निर्दोषता का दोष, निर्दोषता का ज्ञान कराते, उससे प्रभु भिन्न विराजते। ओह, क्या कहा, उससे प्रभु भिन्न विराजते है। तो ये कहा, हमने कहा, उन्होंने सुना और चले गए। गए चले गए, कहाँ चले गए, तो कि उस प्रभु को देखने चले। कहाँ से चले गए, तो क्या विकल्प से चले गए। सुनना, यहाँ से चले गए, उसका अर्थ क्या, इस विकल्प से चले गए। क्या प्रोसेस है, बहुत गंभीरता हुई। ये माहौल में जो आपको बता रहा हूँ, पूरा एक प्रोजेक्शन अनुभूति का ऐसा है। अपने घर चले गए, तो क्या करा, ये तो सामान्य कहा ना, वो समिति में बैठे ना, एकांत में बैठे। यानी उनको इतनी गंभीर बात लगी कि इनके लिए विचार किया जाए दिन रात, ऐसी बात लगी। सुनना, गजब है। हमें जो इंद्रिय के भोग के विकल्प आते हैं, उस विकल्प की बात नहीं है, उसकी तो क्या दो, तो कई बार ऐसा लगे कि इस विकल्प से तो छूटना है। मैं तो थोड़ा पॉजिटिव बोल रहा हूँ ना, कि हमें, हम सबको ये लग ही रहा कि पांच इंद्रिय के भोग के विषय में से तो, है ना, निकलने के लिए कई बार जीव को, है ना, तैयारी होती है कि इसमें क्या रहना। मेरे कह रहे हैं कि आत्मा की बात सुनना, अपने ही गुणों के बारे में विकल्प आना, अपने ही उससे बंधी। तो ये कहते हैं पण राग छे, उससे बिन प्रभु विराजते है। क्या कह दिया गुरुदेव सिंह, ये क्या कह दिया, राग अने ज्ञान जुनू छे, यानी राग से पार पड़ने वाला नहीं है। क्या कहा, ये सिद्धांत कथन है, अमृत वचन है। सिद्धालय में ये जो ऐसे जो सिद्धांत कथन साधने से जिस सिद्धालय में पहुंचते हैं, सिद्ध बन के पहुंचते है ना, अर्थात तो अपनी पर्याय में सिद्धालय खड़ा कर देते। समझना, राग अने ज्ञान जुदा छे, इतना ही सुना। उनको बहुत गंभीर लगी ये बात। फिर से इसका अर्थ क्या करा मैंने अभी, कि जो भी राग आ रहा है, जो भी आत्मा के विचार आ रहे हैं, है ना, उससे इस संसार पार पड़ने वाला नहीं है। गजब है। लोगों को तो ऐसा लगे कि प्रेरणा देंगे सुबह में उठकर कि भी तुम आत्मा का विचार करो। तो देखो, ये आत्मा का तो विचार करते हैं, उसके बाद की बात है ना। ये जो सभा लग रही है, वो आत्मा का विचार हम सब बहुत ईमानदारी से करते हैं, है ना, और उसी में ही रुक जाना। तो इतनी बेईमानी करते हैं, किसके साथ, उसमें ही रम जाना, इतनी बड़ी बेईमानी हम करते हैं। ऐसी बेईमानी से बचने के लिए ये अध्यात्म के जो सिद्धांत कथन है ना, ये जो आत्मा की सिद्धि करने वाले जो कथन है, निर्विकल्प दशा को लाने वाले जो ये सिद्धांत है, कयो सिद्धांत, राग अने ज्ञान जुदा छे। ओहो, इसका अर्थ क्या, राग अने ज्ञान जुदा छे। यानी ये जो हमें आज, है ना, दुनिया को घूमने के बाद भी जब यहाँ, जहाँ अध्यात्म की प्रमुखता से बातें चलती है, वहाँ बैठे, तो वहाँ श्री गुरु ने कहा, क्या कहा, राग अने ज्ञान जुदा छे, अंदर एनाथी तारो प्रभु भिन्न बिराजे छे। तो राग अने ज्ञान जुदा छे, उसका अर्थ है कि राग से पार पड़ने वाला नहीं है ना, ये सार है, ये संसार का रस है।
गजब है ना। संसार रहित है ना, संसार रहित होने की बातें संसार का रस है। तो क्या करना चाहिए? इतना ये विकल्प में आना है ना, विकल्प में आना, वो ऐसे व्यभिचार से आत्मा का अनुभव नहीं होता, नहीं होता। आत्मा का अनुभव नहीं होता यानी शांति नहीं होती, निर्विकल्प जीव नहीं होता, आनंद नहीं मिलता। ये है अपने में ठहर जाना, अपने में ही है वो भाषित हो जाना, अपने स्वचतुष्टय के बाहर में नहीं मिलता है ना, वो दिख जाना। ये है द्रव्य की शक्ति, अनंत शक्तियों में रहने वाला है ना। इन्होंने ये परिचय कर लिया कि मैं किसी को मिलता नहीं, राग से मिलना मेरा प्रयोजन नहीं है ना। विकल्पों में रहकर अपने शांति की होली करना, ऐसा इतना बड़ा अपराध, इतनी बड़ी हिंसा हमारे से नहीं होती। ऐसा है, ये निर्ग्रंथता की भावना है भाई, है ना, ये निर्विकल्प होने की भावना है, ये ज्ञान चेतना को नचाने की भावना है। नचाने का अर्थ प्रकट करने की बात है, ये आत्मभान करने की बात है। बस ये कहाँ कि चले गए, ऐसा है। इतना सुनकर चले गए, इसका अर्थ क्या है? सभा से निकल गए, इसका अर्थ क्या है? कोई गंभीर बात है, उसके लिए मुझे अब है ना एकांत में विचार करने के लिए बैठना चाहिए। ज्ञानी ऐसा कैसे कहते हैं? ऐसा ऐसा नहीं कि उन विचार करने बैठे तो भरोसा नहीं था, ऐसा नहीं। इस पे विचार करना चाहिए कि राग ने ज्ञान जुदा है। यानी हम हर श्वास में राग की पूर्ति को अपना जीवन मानते हैं, हर श्वास में हमें आने वाली कषाय की पूर्ति करना हमारा कर्तव्य मानते हैं। यहाँ कहते हैं कि वो राग और ज्ञान जुदा है, यानी इससे हमारा इसकी पूर्ति करना और उसके समर्थन में जीवन जीना, उसके समर्पण में रहना है ना, ये सबसे इसे जीवन का सबसे बड़ा खराब प्रसंग है। ऐसा कह दिया ज्ञानी ने, ऐसा सुनकर वो उनकी आंखें खुल गई, अब निकल गए। अभी तो उस सभा से निकल गए थे, अब कहाँ से निकल जाएंगे, कहाँ से उठ जाएंगे? विकल्प से उठ जाएंगे, ध्यान में चले जाए। अभी ये लिखेंगे, देखो, ध्यान में चले गए, है ना। और वे ध्यान में चले गए, पहले तो सामान्य लो, इसका विचार करने के लिए बैठे। अब सुनना, यहाँ भोजनालय है ना, भोजनशाला, समिति में गए और सांझ से सुबह तक ध्यान में बैठे। यानी इतनी गंभीर बात है कि उनको भोजन का क्या होगा, चौबियार का क्या होगा, है ना, और शाम को विद्वान आए हैं तो उनके प्रवचन के में पहुंचने का क्या होगा, ऐसा कोई विकल्प नहीं आया। वो अभी तो वही विकल्प और निर्विकल्प, उसके बीच में जो हम खड़े हैं, है ना, उसका समाधान चाहिए, है ना। विकल्प और निर्विकल्प वस्तु, उसके बीच में उपयोग, है ना, झूल रहा है, उसके बीच में उपयोग, है ना, परेशान है, उसका समाधान चाहिए। अब सुनना, सुबह हो जाएगी। अब सुबह हो गई ऐसा नहीं, सुबह तक ध्यान में चले गए, वो तो कथन मात्र है। सुबह हो गई, अंधेरा चला गया, अज्ञान मिट गया, विकल्प की दृष्टि टूट गई, है ना। ये खबर पड़ गई कि ये विकल्प में आकुलता है, और आकुलता देने वाले भावों से, है ना, निराकुलता नहीं आती। तो उससे दृष्टि हट गई, अंतर्मुरत काल, है ना, उस तरफ समझना, ध्यान देना, इधर ध्यान देना। बोलो, है ना, क्या कह रहे हैं कि ये यहाँ जो स्वभाव है, जो ज्ञान है, प्रयोग में रहते ना, प्रयोग में रहते, तो वो जो जानने में आने वाला जो विकल्प है, तो उस विकल्प के प्रति कोई, है ना, कोई उस परिणाम नहीं बना। ये जानने में जिसमें जानने में आया, है ना, वो उसके प्रति ध्यान गया। ओहो, विकल्प को खबर नहीं है विकल्प है, विकल्प है से जो खबर पड़ी, तो मुझे अपनी खबर पड़ी,
मैं जहाँ भी देखूँ तो मुझे ज्ञान नजर आया, है ने? आ पेन छे, है ने? आ पेन छे, बराबर? तो इसमें क्या ख्याल आया? अरे यार पेन छे, वो पेन को खबर नहीं, आप पेन छे वैसी खबर पड़ी ना, बस खबर पड़ गया। पेन की तो बात है ही नहीं यहाँ, मगर आप पेन छे ऐसा विकल्प है ना, ऐसा विकल्प, ये पेन है लिखने के लिए है, ऐसा विकल्प, ये कहते हैं कि विकल्प, उस विकल्प में भी सेंस नहीं है, इस विकल्प को खबर नहीं है कि ये विकल्प है, तो ये खबर है जिसको ये विकल्प है वो दिख गया, है ना? आविर्भाव हो गया, विकल्प से प्रयोजन भाषित नहीं हुआ, तिरोभाव हो गया, विकल्प से दृष्टि हट गई, विकल्प की गरज नहीं रही। गजब है। कैसे? बातों में, विचारों में नहीं, निर्विकल्प होकर सुनना। अंतर्मुहूर्त काल तक वस्तु जब निर्विकल्प है, वस्तु किसी चीज की मोहताज नहीं है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में चैतन्य सत्ता से बैठी है, अपने चतुष्टय से बाहर है नहीं, पर द्रव्य को तो मिलता नहीं, मगर घेरू विकल्प को भी छूता नहीं। छूता नहीं यानी क्या? उससे कोई भी प्रकार का, सुनना, स्वभाव में कोई लाभ हानि होती नहीं, स्वभाव में, पर्याय में जो हानि है उसका ज्ञान होगा, और इस विकल्प से कोई पदार्थ है ना, उस विकल्प के कारण उसे कोई लाभ हुआ या उसके कारण उसको कोई हानि हुई, स्वभाव में ऐसा होता नहीं, वो दिख गया। सुनना, तो इस प्रकार से वो दिख गया, इसका अर्थ कि निर्विकल्प होकर दिख गया का अर्थ जान लिया ऐसा नहीं, समझ लिया ऐसा नहीं, निर्णय हो गया ऐसा नहीं। सुनना, समझना, क्या कर लिया? निर्विकल्प हो गए, यानी राग द्वेष रहित हो गए। समझना, वितराग भाव से जानने लगे। जानना तो हुआ, विकल्प का जानना तो होता है, या कोई ना कोई ज्ञेय का जानना तो होता है, पर वितराग भाव से जानने रूप अंतर्मुहूर्त काल है ना, राग थंभ गया, राग थंभ गया, उपयोग ने सम्यक कार्य कर लिया, उपयोग रम गया, उपयोग ने विकल्प का साथ छोड़ दिया। अंतर्मुहूर्त काल तक क्या हो गया? सुबह हो गई, सांझ थी सवार सुधी, शाम से सुबह तक, है ना, ये लिखा है, शाम से सुबह तक ध्यान में बैठे, अंदर में घोलन करते करते राग से बिन चैतन्य का अनुभव यह समिति में हुआ था। ये पूरी जो इतनी पंक्ति का मैंने आपको टीका करी है ना, ऐसा है, अद्भुत है भाई। सभा से चले गए, ऐसा देखो, ये सब उपचार के कथन है कि बहुत बढ़िया प्रवचन, बहुत बढ़िया प्रवचन, बहुत बढ़िया प्रवचन, है ना? राकेश भाई सुन रहे हैं अभी अहमदाबाद में, कह रहे ना, बहुत बढ़िया प्रवचन। जिसको प्रवचन मात्र प्रवचन अच्छा लगता है ना, सुनना, उसे आत्मा का अनुभव नहीं होता। देखो ऐसा, सिमंदर भगवान के दर्शन का भाव भी भट्ठी है, ये बात कहने वाले, है ना, अध्यात्म के सारभूत कथन, और ये सुगाणी जी उसी की ही प्रधानता से जीवन जीने वाले जीव, हर ज्ञानी उसी की प्रधानता से जीते हैं, तो सुगाणी जी को लेकर चर्चा हो रही है। बाकी ऐसा नहीं है कि ये दृष्टि की प्रधानता वाला जीवन इनका था, हर ज्ञानी का दृष्टि की प्रधानता होती है, लेते हैं उसको। आगे बहुत कुछ आने वाला है, जो 6-7 दिन है ना बाकी, उसमें खुलासा होगा, ऐसा है। बहुत गंभीर हो जाओ ना,
गंभीर हो जाओ। इतना कहने का समय कैसे मिलता है तुम्हें? बहुत अच्छा प्रवचन था, बीच में से उठ के जावे क्या? ऐसा बहुत भारी काम है, सुनो, है ना? इतना उपयोग कैसे विस्तार को प्राप्त हो रहा है? अच्छा प्रवचन है, अरे कितने गप्पे मारोगे? प्रवचन अच्छा नहीं है क्या? बातें नहीं है। प्रवचन अच्छे का अर्थ क्या है? अब बताओ, प्रवचन अच्छा है क्या अर्थ है? बहुत अच्छा बोलते हैं ये है, बहुत अच्छा विषय है ये है, अच्छा बहुत अच्छा विषय है, अच्छा मेरी बात है, चलो ये ले लेगा, पर थोड़ा ये मेरी बात है ना, ऐसा हमें पता चला, ये मेरी बात है, ऐसा हमने जाना, ये है प्रवचन अच्छे का अर्थ। तो यहाँ कहते हैं कि एनाथी प्रभु भिन्न बिराजे छे। ठीक है साहब, जय जिनेन्द्र, चलते हो। अब ख्याल में आ गए, ये मेरी बात है, मेरी बात है करके तूने बातें करी है ना। प्रवचन में से मेरी बात पे आया ना थोड़ा सा, ये कथनों में बहुत काम करता है ये, अपने किसका संसार बढ़ाने का। भाई वो कथन है, अपनी बात छे ऐसा बताना पड़े ना उपदेश की भाषा में। पर ये अपनी बात छे, ये खबर पड़ी हमने आज ही, है ना। तो ये बात हमें खबर पड़ी ना, जो अपनी बात से खबर पड़ी, वहां तक भी आत्मा की अनुभूति नहीं बोल रही है, वहां तक भी ये सारी बात चलती है, वो है ना व्यक्त कषाय की बात है। आत्मा अव्यक्त है, मैं भिन्न इससे भिन्न चैतन्य विराजमान हूँ, वो मैं हूँ, ऐसा इस प्रकार से ख्याल में आ गया। ये कहते हैं कि वहाँ बैठते हैं, इसके बारे में विचार करा, और घोलन करते करते इसका अर्थ क्या सुनना। घोलन करते कर, ये बात मुख्य है। घोलन करने का अर्थ ये है कि उसका वलन, जो अभ्यास रूप वेद ज्ञान हुआ ना, वो विचार के माध्यम से, है ना, वो उस अभ्यास रूप वेद ज्ञान के अंतर्गत अपना वलन बनने लगा, है ना। अपनी ओर जाने का की तैयारी होने लगी। अपनी ओर जाने का अर्थ क्या है? अपना ये जानन स्वरूप अंतरंग है, वो जानन स्वरूप है, उस पर ध्यान है, उस तरफ लक्ष्य जाने लगा। कुछ फेरफार नहीं होता, न बंधारण में न कहीं भी, वैसे ही वैसे है, सब द्रव्य गुण पर्यात्मक वस्तु है, ऐसा है। ये जो मैं कथन बीच में बोल देता हूँ ना, इसका खुलासा आगे आते जाएगा, है ना। आश्रय वाला बोल में आते जाएगा, आश्रय लेने की बात है नहीं, ऐसा मार्ग है ना। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, अनुभूति करने की बात भी नहीं है जैन शासन में। अनुभूति स्वरूप है और अनुभूति हो रही है, बस उस पर ध्यान जाए, है ना। अरे ये विकल्प है, उससे प्रभु भिन्न विराजते हैं। विराजते इसका अर्थ है कि ये जानने रूप परिणम रहा है, जानने रूप परिणम रहा है, वो आत्मा की मौजूदगी है, उस पर ध्यान जावे। ध्यान जावे का अर्थ क्या है? भ्रम मिट जावे। विकल्पों में रहकर हमने अच्छा प्रवचन है सुना, बढ़िया ये सब, है ना, उसमें धर्म का अंदर में भ्रम चलता है, मैंने पुरुषार्थ किया, उसका भ्रम चलता है ना। अगले साल भी जाएंगी, ये कहा अब नहीं जाएंगी ऐसा है, अब कहीं नहीं जाएंगे। कहीं जाना होता नहीं, आत्मा का कहीं जाना होता नहीं, है ना। जाने का विकल्प होता है, और उस विकल्प में मैं गया, ऐसा भ्रम होता है, कभी नहीं होता। विकल्प में नहीं आता आत्मा, आत्मा में विकल्प नहीं आते, विकल्प में आत्मा नहीं आता। और पर्याय में जो विकल्प की उपाधि होती है, वो ज्ञान का ज्ञेय मात्र है ना, उस ज्ञान का विषय मात्र है। तो ज्ञान की वो खुराक है ना। एक समय की पर्याय का खुराक, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय का खुराक लोकालोक है। इसका अर्थ क्या है? उस जानने का विषय मात्र है ख्याल। अद्भुत मार्ग, चले गए, ये लिखो, चले गए, अपने में चले गए, खरेखर अपने में चले गए। इसका अर्थ क्या? अपने में बस गए, समझा ना, ऐसा है। घर छोड़ दिया ऐसा नहीं, मुनिराजों ने अपने घर में आ गए। ये कहते हैं ना मुनिराज की चर्चा में,
मुनिराजों ने घर का त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, तो फिर उसका एक अर्थ है कि घर में अपने घर में आ गए। घर का त्याग नहीं किया, अपने घर में आ गए। फिर आगे कहते कि अपने घर में आ गए, ऐसा नहीं, अपने ही घर में थे, वो खबर पड़ गई। ये बात है, इधर टॉप की बात है। अपने घर में आ जाना, ये बात सुगाणी जी को गले नहीं उतरती थी। मैं अपने ही घर में हूं, है ना, अपने ही घर में होता है हर पदार्थ, अपने ही चतुष्टय में विराजता है हर पदार्थ, कोई किसी को मिलता ही नहीं, ये वस्तु का स्वरूप है। क्योंकि अपने अपने से मिलने से फुर्सत नहीं है ना, अपने में ही है ना, दूसरे को क्या मिले, मिलना होता ही नहीं, मिलना बनता ही नहीं, मिलने की व्यवस्था नहीं, जरूरत नहीं, वो अलग बात है, और मिलते ही नहीं, अपने चतुष्टय में बसते हैं, बस गए, बस ये है। ऐसा उस पर ध्यान गया। ये कहते ना, घोलन करते करते राग से भिन्न चैतन्य का अनुभव यहाँ समिति में हुआ था। ये प्रसंग यहाँ आया था, है ना। यानी घोलन करते करते, घोलन का अर्थ आया ख्याल में, वो अभ्यास रूप वेद ज्ञान की इनके आधार से अपने ही उदयों के प्रसंग में उसका विचार करते हुए ख्याल में आ गया कि वास्तव में पक्ष आना क्या अर्थ, पक्ष आने का अर्थ क्या कि वास्तव में चैतन्य स्वरूप है ना, ये जानंद स्वरूप जो है वो मेरी सत्ता है, उसका पक्ष आने लगा। विकल्प का जो पक्ष था वो छूटने लगा। विकल्प का पक्ष क्या था, बढ़िया है विकल्प, अच्छा प्रवचन है, अच्छी बात है, वो सब बातें, वो बातें करने में बोझा लगने लगा, ये अर्थ है इसका। उसका विकल्प में बोझा लगने लगा। क्यों? क्योंकि बोझा लगना विकल्प का धर्म है। सुनना, उससे भी शिकायत नहीं है उनको, विकल्प से भी। क्यों? क्योंकि विकल्प में बोझा लगना वो विकल्प का धर्म है, वो अपना धर्म निभाता है, उसने उस विकल्प अपना धर्म निभावे, मैं अपना धर्म निभाता, है ना। एक घुलन का सार ये आया, राग से भिन्न ज्ञान का अनुभव करते हुए अपने में बैठ गए, अपने में समा गए, अर्थात निर्विकल्प हो गए, विकल्प की दृष्टि छूट गई, है ना, विकल्प ज्ञेय मात्र हो गया। तब ज्ञेय मात्र हुआ शुद्धोपयोग के काल में, अर्थात तो अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग, अर्थात निर्विकल्प होकर अपनी प्रतीति जो थी वो सम्यक कर ली। प्रतीति थी ना आगम आश्रित, उसे अभ्यास रूप वेद ज्ञान के आधार पे उसे क्या कर ली, सम्यक कर ली, परिणमन रूप वेद ज्ञान हो गया। आगे बढ़ूं, ऐसा है, देखो आगे तुरंत। हाँ, बाद में सारी जिंदगी बहुत अच्छे संस्कार लेके स्वर्ग में चले गए। अभी वो जो बाहर की परिस्थिति बता, अब सुनना, इतने से बात नहीं। अब कहते बहुत शक्ति थी, स्वर्ग में चले गए ना, तो मैं स्वर्ग में गया ऐसा अनुभव नहीं करते थे। बहुत शक्ति थी, किसकी? द्रव्य दृष्टि की बहुत शक्ति थी, है ना। अपने चतुष्टय के बाहर अनुभव करते नहीं थे। मैं स्वर्ग में आया, वो स्वर्ग में आया, वो तो उपचार कथन है, संयोग की ओर से कथन है। मैं अपने में रम गया, ये आगे लिखा है, क्योंकि स्वर्ग में आकर भी, है ना, अपने द्रव्य दृष्टि के आधार से स्थिर थे। स्वर्गों के जो उससे भोगों के प्रति, है ना, लोभायमान नहीं थे, उसमें कुछ रुचि नहीं थी, उसमें पीठ दिखा दी उसको भी, है ना। उससे बंदी कोई उसमें लायकात है उस परिणामों में, अर्थात उस संयोगों में मुझे रिझाने की, ऐसा नहीं था। उसमें लायकात ही नहीं है मुझे रिझाने की, ऐसा उस परिणाम में लायकात नहीं है, और वास्तव में मैं उस लायक नहीं हूँ, ऐसा अनुभव करते हुए वहाँ स्थिर रहते थे, आनंद में रहते थे, दृष्टि के प्रभाव में रहते, स्वभाव की दृष्टि के प्रभाव में रहते थे। द्रव्य दृष्टि नहीं, शक्ति बहुत थी, ये बात मुझे अच्छी लगती, बहुत शक्ति थी। द्रव्य दृष्टि प्रकाश है ना, उसमें बहुत है, इसमें आई है ये बात। वहाँ से निकल कर, अब सुनना, बाद में दूसरे भव में केवल ज्ञान पाकर मोक्ष जाएगा। क्या 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 घोषणा की है उद्देश्य ने। अब सुनना, वहाँ स्वर्ग में भी आत्मा में स्थिर होते हैं, है ना। उस स्वर्ग में है, वो तो संयोग की ओर से, उस स्वर्ग में नहीं थे, स्वर्ग में होते नहीं, है ना। हम मनुष्य गति में है क्या, बहुत उपचार कथन है, गप्पे मारने का कथन है, समय हो तो मारना गप्पा, गति में आए, और हम अपने में है, और हम अपने में है, वो विकल्प भी अब नहीं परिवर्तित, अपने में है, तो अपने में है इसका अर्थ क्या, मैं पर में नहीं हूँ ये बताने के लिए, है ना। अपने में हूँ इसका अनुभव में निर्विकल्प होना, आनंद में रहना, ऐसा है, इतना सा। वहाँ स्वर्ग में भी आत्मा में स्थिर होते,
परंतु थोड़ा राग है। अब देखो, ज्ञान कराया, पर्याय में राग है, तो मनुष्य भव पाकर उसका फल, राग का फल, ज्ञान का फल नहीं। ज्ञान का फल तो मुक्ति। तो मनुष्य भव पाकर, वहां तक पाया, पाकर पाकर अधूरा है, फिर क्या बोलते हैं, केवल ज्ञान पाकर राग का नाश होकर मुक्ति होगी, है ना। राग का नाश होना वो सामान्य कथन है ना। स्वरूप में रहना, और स्वरूप में ही रहते हैं, है ना। अब उसमें रहना पड़े ये बात भी नहीं है, स्वरूप में ही होता है हर द्रव्य। वो खबर पड़ गई तो राग का कोई वजूद नहीं है, वो समझ में आ गया, तो विकल्प विकल्प क्या हो गया, निष्फल हो गया। विकल्प की दृष्टि छूटना विकल्प की निष्फलता है। इस प्रकार से सफल जीवन में रहते हुए उन्होंने अपने ये द्रव्य दृष्टि की शक्ति बहुत थी, वो यहाँ सिद्ध किया है। कुल मिला के गुरुदेव के माध्यम से पहला जो बोल है, अर्थात पहला जो उद्गार है, वो समाप्त हुआ। कल में दूसरा जो बोल है, पेज नंबर 88 आप पढ़ना। आपने आपके जो उस मैंने ये भेजा है PDF भी, तो आप उसमें पढ़ना। तो वो आवश्यक वाली बात, एक आवश्यक है, उस बात से कैसी चोट लगी, इसकी चर्चा गुरुदेव जी ने करी है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अब देखो, हम आवश्यक एक ही है ना, उसकी चर्चा करने वाले हैं। 6 आवश्यक नहीं है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। माध्यम सुगाणी जी का जीवन और गुरुदेव जी का उद्गार है, क्योंकि इनको चोट लगी ये बात सुनकर, ऐसा कहकर वो बात प्रमाणित करते हैं, और ये भी कहते हैं कि वास्तव में आवश्यक एक ही है। ये बात कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। ઘરમાં જાતે રાખવાનો જ એમ કઈ